हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आज है हमारे डे 1 और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हैव, हैज और हैड का सही यूज मीनिंग के साथ। दोस्तों मैंने एक चैलेंज रखा है जिसमें लगभग 50 वीडियोस होंगे एंड हम बहुत सारे स्पोकन का स्ट्रक्चर कवर करेंगे। तो मेरे साथ इस चैलेंज में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्लास किस तरह से होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे सिचुएशन, देन हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलो दोस्तों देखते हैं हैव और हैज का स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों वो समझने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हैव का यूज करेंगे या तो फिर हैज का यूज करेंगे, देन हमारा नाउन होगा, ठीक है। ये मेरा कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। मतलब मेरा सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या तो हैव का यूज करेंगे, देन हमारा नाउन होगा। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है एंड हैज हैव का यूज कहां पे करेंगे और नाउन क्या होता है दोस्तों। देखो सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, जिसके बारे में बातें हो रही है। जैसे मान लीजिए अगर अमन के बारे में बातें हो रही है तो अमन एक सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर राहुल के बारे में बातें हो रही है तो राहुल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर मान लेते हैं आपको किसी का नाम नहीं मालूम है या तो आप किसी को नहीं जानते हो तो उस जगह पे आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। और प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? प्रोनाउन होता है आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही होता है, सी होता है, ईटीसी। मतलब ये हमारा प्रोनाउन होता है। मतलब अगर आपको जिसका नाम नहीं पता है या तो फिर आप उसका नाम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हो तो आप लोग प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ? जिसके बारे में बातें हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे अमन के बारे में बातें हो रही तो अमन एक सब्जेक्ट हो गया, या तो फिर कोई नॉन लिविंग थिंग जैसे लैपटॉप के बारे में बातें हो रही तो लैपटॉप एक सब्जेक्ट हो गया। अगर फोन के बारे में बातें हो रही तो फोन एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हैज का यूज कहां होता है, हैव का यूज कहां होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हैव का यूज कहां पे होगा दोस्तों? कौन से सब्जेक्ट के बाद साथ यूज होगा? देखो यहाँ पे हैव का यूज होगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और मोर देन वन पर्सन रहा तो वहां पे यूज होगा। मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा बंदा रहा वहां पे क्या यूज करना है? हैव का यूज करना है, ठीक है। और हैज का यूज कहां पे करना है दोस्तों? ही की जब बातें हो रही हो या सी की बातें हो रही हो या इट या कोई भी सिंगल पर्सन हो, मतलब सिंगल नेम हो, तो वहां पे यूज करना हैज का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अमन के बारे में बातें हो रही है तो हम लोग यूज करेंगे हैज का, ठीक है। लेकिन अगर अमन एंड राहुल के बारे में बातें हो रही है, दो बंदे के बारे में बातें हो रही है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बातें हो रही है, चाहे वो एनिमल्स हो या कोई वस्तु हो या तो फिर कोई पर्सन हो, जिसके बारे में भी बातें हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद हैव का यूज कहां पे करेंगे? आई के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे और मोर देन वन पर्सन के साथ करेंगे, ठीक है। हैज का यूज कहां पे करेंगे? ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे और कोई भी सिंगल पर्सन रहा तो वहां पे यूज करेंगे हैज का, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब देखो ये नाउन क्या होता है दोस्तों। नाउन का तो आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे, लेकिन नाउन का हमेशा याद रखना दोस्तों, दुनिया में जितना कुछ है, दुनिया में जितना कुछ है सब नाउन है। जैसे लैपटॉप हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। आपका अगर फोन का एग्जांपल है, फोन क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। अमन, अमन क्या हो गया? नाउन हो गया। मतलब दुनिया में जितना कुछ को आप देख रहे हो दोस्तों सब आपका नाउन हो गया, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट का यूज करना, फिर हमारा हैव हो जाएगा या तो फिर हैज का यूज करना, देन नाउन का यूज करना, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर पॉजिटिव का। अब देखते हैं इसका सिचुएशन क्या होता है दोस्तों। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, अब सिचुएशन को देखते हैं। सिचुएशन क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई बंदा किसी चीज का ऑनर है, मतलब ऑनरशिप का बात हो, ऑनरशिप का बात हो या पोजीशन का बात हो, पोजीशन का बात हो, पोजीशन का बात हो या तो फिर किसी के पास कुछ होना, मतलब किसी के पास कुछ है तो हम लोग यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का। जैसे मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास फोन है। जैसे एक डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अमिताभ बच्चन बोलता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? तो उसमें शशि कपूर बोलता है कि मेरे पास मेरी माँ है। तो मतलब ये हुआ दोस्तों, किसी के पास कुछ है तो उस समय हम लोग किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज और नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए अगर मैंने क्या बोला, जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है,
तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे बात हो रही है अपने बारे में, मेरे बारे में बात हो रही है, तो हम अपने लिए क्या लगाएंगे, आई का यूज करेंगे। ठीक है, अपने लिए क्या यूज करेंगे, आई का। तो आई के बारे में बात हो रही है तो आई का यूज करेंगे। आई, उसके बाद आई के बाद क्या लगेगा दोस्तों, आप लोग बताओ, आई के बाद हैव लगेगा या हैज लगेगा। तो मैंने पीछे क्या बताया, आई के बाद हैव का यूज होगा। तो आई हैव, अब मेरे पास लैपटॉप है तो हम क्या यूज करेंगे, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास क्या है, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। ठीक है, अब एक रूल हमेशा याद रखना दोस्तों, एक रूल भी सीख लो यहाँ पे। रूल को हमेशा एक याद रखना, नो सिग्नल नो ट्रेन। वैसे ही नो नाउन नो आर्टिकल। इस रूल को हमेशा के लिए याद रखना, इस रूल को रट लो कि जहां पे देखो, ये ऐसा होता है ना कि सिग्नल नहीं आया तो ट्रेन नहीं आया, तो वैसे ही नाउन अगर नहीं आएगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए का यूज हुआ, ए हमारा क्या है, आर्टिकल है। अब ये ए आया क्यों, ये तो वर्ब के लिए आ नहीं सकता, ये सब्जेक्ट के लिए आ नहीं सकता, ये आया तो आया क्यों, ये आया है ये वाला नाउन के बदले। ये लैपटॉप क्या है, लैपटॉप एक नाउन है, तो नाउन की वजह से ये ए का यूज हुआ। ठीक है, आर्टिकल का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे नाउन का यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखना ये रूल को। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, कोई लड़की के बारे में बात हो रही है, तो वो लड़की का या तो नाम आप ले सकते हो, सीता, गीता, कुछ भी नाम ले सकते हो, या तो फिर उसके लिए सी का यूज करो। ठीक है, अगर कोई सिंगल लड़की है तो सी का यूज कर देंगे। ठीक है ना, तो सी हैज, सी के साथ क्या लगेगा, हैज का यूज होगा। सी हैज अ कार। अब वो लड़की है ना, वो लड़की के पास कार है। ठीक है, सी हैज अ कार, लड़की के पास क्या है, कार है। अब देखते हैं दे, दे के साथ क्या लगेगा, हैव का यूज होगा। दे हैव अ न्यू फोन, दे हैव अ न्यू फोन। ठीक है, वे लोग के पास न्यू फोन है, नया फोन है। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। दोस्तों नेगेटिव को कैसे हम लोग बोलेंगे, दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, हम लोग लाइफ में ना दो ही तरह की बातें बोलते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि कोई भी बंदा जब, या तो फिर आप किसी से जब मिलते हो तो आप हमेशा क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हो। जैसे मान लीजिए आप किसी से मिले तो आप उससे सबसे पहले क्या पूछोगे, भाई तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास पैसा है, तो ये क्या कर रहे हो, ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है ना, ये क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो जिससे आप क्वेश्चन पूछे वो बंदा आपको दो ही तरह का आंसर दे सकता है, या तो हाँ या तो ना। वो बोल सकता है हाँ मेरे पास गाड़ी है, वो बोल सकता है हाँ मेरे पास फोन है, वो ये भी बोल सकता है नहीं मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। मतलब ये हुआ कि हम लोग हमेशा दो ही तरह का बातें बोलते हैं, या तो पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर समझ में आ गया दोस्तों। आप देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है, देन हमारा डू नॉट का यूज करना, डज नॉट का यूज करना, देन हैव का यूज करना, एंड प्लस नाउन का यूज करना। ठीक है, अब देखो डू नॉट को हम लोग डोंट भी बोलते हैं शॉर्ट में, और डज नॉट को हम लोग डजंट भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है ना, डज नॉट को हम लोग डजंट भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है दोस्तों, और इसका एक स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है, आप इस तरह से भी नेगेटिव को बना सकते हो। जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा हैव होगा और हैज का यूज होगा, देन हमारा नो का यूज होगा। ठीक है, देन हमारा नाउन का यूज होगा। आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो, दोनों राइट है। ठीक है ना, आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी है तो आप क्या बोलोगे, जैसे आपके पास गाड़ी है तो आप क्या बोलोगे, आई हैव अ कार। आपके पास कार है लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट का यूज होगा। आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप बोलोगे आई हैव अ कार, आपके पास वो चीज नहीं है तो आप क्या बोलोगे, आई डू नॉट हैव अ कार। ये देख लेते हैं दोस्तों और एक क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, डू नॉट किसके साथ लगेगा दोस्तों, आई के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, और मोर देन वन पर्सन रहा तो वहां पे डोंट का यूज होगा। और डज नॉट किसके साथ यूज होगा दोस्तों, ही के साथ यूज होगा, सी के साथ यूज होगा, इट के साथ यूज होगा, और अगर सिंगल पर्सन रहा तो वहां पे डज नॉट का यूज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं एग्जांपल। जैसे वी
डू नॉट हैव फूड। वी डू नॉट हैव फूड, हम लोग के पास खाना नहीं है। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, हम लोग होता है, तो हम लोग के पास क्या है, खाना नहीं है। वी डू नॉट हैव फूड, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। अब देखते हैं नो वाला भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे, आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, आई डू नॉट हैव पेन, मेरे पास कलम नहीं है। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझ में आ गई है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे हम लोग। क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट का कैसे हम लोग बोलेंगे, पास्ट में हम लोग इसको कैसे बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि हम लोग हमेशा दो ही तरह का बातें बोलते हैं, या तो हाँ या तो ना। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तो बता दिया, लेकिन अब आप लोग को किसी से क्वेश्चन पूछना है। किसी से जब आप मिलते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हो। जैसे तो क्वेश्चन पूछने वाला हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछने वाला स्ट्रक्चर होगा हमारा डू और डस को शुरू में रख देना है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, देन हमारा हैव का यूज करना है, देन हमारा नाउन का यूज कर देना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, बहुत सारे यूट्यूबर क्या बोलते हैं कि जिसके शुरू में क्या का यूज किया गया हो तो उसे हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास बंगला है, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है, क्या तुम्हारे पास पैसा है। तो देखो ये तो ठीक है, क्या वाले वर्ड तो हमारा क्वेश्चन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सेंटेंस में आप लोगों को बता रहा हूं, उसको आप लोग मुझे बताएं कि वो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि क्या कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, सेंटेंस मेरा क्या है, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास घर है। और एक क्वेश्चन है मेरा, क्या तुम्हारे पास घर है। अब मुझे आप लोग बताएं कि इसमें क्वेश्चन पूछना किसको कहते हैं, दोनों में से कौन सा में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मुझे बताएं। देखो दोस्तों यहाँ पे दोनों का मतलब हुआ क्वेश्चन पूछना। या तो हम लोग तुम्हारे पास घर है ये भी क्वेश्चन हो गया, क्या तुम्हारे पास घर है ये भी क्वेश्चन हो गया। अब समझो, जैसे आप किसी से मिलते हो दोस्तों, तो वहां पे आप क्वेश्चन ही सबसे पहले पूछते हो। जैसे आप बोलिए ना भाई तुम्हारे पास घर है, इसका मतलब क्या है, आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर उसके पास घर होता और आपको अगर मालूम होता तो आप तो ये नहीं बोलते। आपने बोला कि तुम्हारे पास घर है, उससे कंफर्म कर रहे हो, इसका मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या तुम्हारे पास घर है ये भी तो आपका क्वेश्चन ही हो गया। मतलब आप क्वेश्चन को ये मत समझिए कि जिसके शुरू में क्या होगा तो उसे हम लोग क्वेश्चन पूछना बोलते हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम लोग कोई भी लैंग्वेज को ना, या तो फिर कोई भी भाषा को हम लोग उसके सेंस से समझते हैं, उसके सेंस को समझते हैं हम लोग, उसी तरह से हम लोग बोलते हैं। चाहे हिंदी हो गया चाहे इंग्लिश हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सेंस को समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें मत फंसो कि शुरू में जिसका क्या है उसे हम लोग क्वेश्चन पूछना बोलते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोग का इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने वाला हम लोग का स्ट्रक्चर कैसे होगा, डू डस शुरू में लगा देना है, देन हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नाउन का यूज कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों डू का यूज कहां पे होगा, डस का यूज कहां पे होगा। डू का यूज होगा दोस्तों आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और मोर देन वन पर्सन रहा तो वहां पे यूज होगा डू का। और डस का यूज होगा दोस्तों सी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, और अगर सिंगल पर्सन रहा तो वहां पे यूज होगा डस का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल इसका। जैसे मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो यू का यूज होगा, तो यू के साथ क्या यूज होगा, डू का यूज होगा। तो हम शुरू में क्या लगाएंगे, डू का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, किससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आप कौन हो गए, यू हो गए। ठीक है, डू यू, उसके बाद मैं क्या बोला, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, डू यू हैव अ पेंसिल, क्या आपके पास पेंसिल है, आपके पास पेंसिल है कि नहीं है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो आप दो ही तरह से आंसर दे सकते हो। अगर आपके पास है तो आप क्या बोलोगे, यस आई हैव अ पेंसिल, यस मेरे पास एक पेंसिल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या बोलोगे, नो आई डू नॉट हैव अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। मतलब कभी भी हम किसी से मिलते हैं या तो फर्स्ट टाइम किसी से कुछ पूछते हैं तो हम लोग वहां पे क्वेश्चन ही पूछते हैं।
उसके बाद हम लोग आंसर दो ही तरह से दे सकते हैं, या तो हाँ या तो ना, या तो मेरे पास है या तो फिर नहीं है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। अगला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मान लीजिए आप और आपके दोस्त खड़े हो एक जगह पे और आप अपने दोस्त को बोल रहे हो भाई अमन के पास बाइक है। आप क्या कर रहे हो, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? डज। डज का यूज करना है क्योंकि अमन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगल पर्सन हो गया, तो क्या यूज करना? डज का यूज करना। डज अमन हैव अ बाइक? डज अमन हैव अ बाइक? आप अपने दोस्त से क्या पूछ रहे हो? भाई अमन के पास बाइक है कि नहीं है? आप अपने दोस्त से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मुझे बताओ कि अमन के पास बाइक है, तो मैं उससे मांगूंगा मुझे काम है बाइक का। तो आप क्या कर रहे हो, अपने दोस्त से क्वेश्चन पूछ रहे हो अमन के बारे में। तो डज अमन हैव बाइक? तो देखो आपका दोस्त दो ही तरह का आंसर दे सकता है, या तो हाँ या तो ना। आपका दोस्त को पता है कि हाँ अमन के पास बाइक है, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा? यस अमन हैज। अमन के साथ क्या यूज होगा? हैज का यूज होगा। अमन हैज अ बाइक। अमन के पास बाइक है। अगर अमन के पास बाइक नहीं है तो आपका दोस्त क्या बोलेगा? नो अमन डज नॉट हैव अ बाइक। अमन के पास बाइक नहीं है। या तो फिर इस तरह से भी बोल सकता है, अमन हैज नो बाइक। अमन के पास बाइक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों हैव और हैज का आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखते हैं हैड का यूज कहाँ पे करते हैं। हैड का यूज कहाँ पे करते हैं? तो दोस्तों इसका सिचुएशन क्या था, हैव और हैज का सिचुएशन क्या था? मतलब आपके पास कुछ है, मतलब अभी प्रेजेंट में आपके पास कुछ है। और हैड में क्या यूज करेंगे दोस्तों? आपके पास पास्ट में कुछ था। मतलब ये हो गया आपके पास कुछ था, पास था। पोजीशन मतलब आप किसी चीज का ऑनर थे। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी फोन है तो आप हैज और हैव का यूज करेंगे, लेकिन आपके पास फोन था पहले, तो आप क्या यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। आपका फोन टूट गया तो आपने दूसरा फोन ले लिया, तो आप वहां पे क्या बोलोगे? भाई मेरे पास फोन था, मेरे पास आईफोन था, मेरे पास लैपटॉप था, मेरे पास बाइक था, लेकिन अभी नहीं है। तो आप वहां पे क्या यूज करोगे? हैड का यूज करोगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे ही जो मैंने हैज और हैव का बताया ना, उसी में बस हैड का यूज कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे हैज और हैव था ना, तो आप हैज और हैव का रिप्लेस करके आप यहाँ पे हैड का यूज कर देना। ठीक है, हैड प्लस नाउन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। एक चीज यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जैसे वहां पे हैज और हैव में सब्जेक्ट को लेके बहुत दिक्कत हो रही थी कि कहाँ पे सिंगुलर लगाएं, कहाँ पे प्लूरल लगाएं। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे हैड के साथ चाहे वो सिंगल पर्सन हो, चाहे वो डबल पर्सन हो, चाहे वो सिंगल पर्सन हो, या तो फिर दो पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो हमेशा यूज करना है हैड का ही। चाहे आई की बात हो रही, यू की बात हो रही है, दे की बात हो रही है, वी की बात हो रही है, लेकिन हमेशा यहाँ पे क्या यूज होगा? हैड का। ठीक है, इसका सिचुएशन क्या हुआ दोस्तों? आपके पास कुछ था। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप मेरे पास अभी है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास अभी लैपटॉप है, लेकिन आपके पास लैपटॉप पहले था, अभी नहीं है, वो टूट गया लैपटॉप। तो आप क्या बोलोगे? आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप था, अभी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता है। ठीक है, अभी मेरे पास है, अभी प्रेजेंट है, अभी उसको मैं खिलाने के लिए ले जाता हूँ, अभी मैं वॉकिंग करने के लिए ले जाता हूँ उसको, अभी मेरे पास वो है कुत्ता, अभी डॉग मेरे पास है। लेकिन मान लीजिए वो कुत्ता मर गया, या तो फिर वो कुत्ता कहीं भाग गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई हैड अ डॉग। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कुत्ता था, अभी नहीं है वो चीज। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कैसे हम लोग बोलते हैं। अब इसका नेगेटिव देखते हैं दोस्तों। नेगेटिव थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसका हैड का नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। नेगेटिव में दोस्तों सब्जेक्ट का यूज करना, उसके बाद वहां पे डू और डस का यूज किए थे ना, यहाँ पे यूज करना डिड का यूज करना। डिड नॉट। डिड नॉट के बाद दोस्तों हैड का यूज नहीं करना। डिड नॉट के बाद हैड का यूज नहीं करना, तो क्या यूज करना है हम लोग को? डिड नॉट के बाद हम लोग को हैव का यूज करना है। क्या यूज करना है? हैव का यूज करना है। देन हम लोग का नाउन का यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसका एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी कुत्ता है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता है, लेकिन आपके पास एक कुत्ता था, तो आप क्या बोलोगे? आई हैड अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता
था, लेकिन आपके पास कुत्ता था ही नहीं, आपके पास कभी आप कुत्ते को रखते ही नहीं थे, आपके पास था ही नहीं कुत्ता, तो आप क्या बोलोगे? आई डिड नॉट हैव अ डॉग। मेरे पास कुत्ता था ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपके पास घर है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर है। आई हैव अ हाउस। मेरे पास क्या है? एक घर है। ठीक है, लेकिन आपके पास पहले घर था, अभी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैड अ हाउस। मेरे पास पहले घर था, अभी नहीं है, लेकिन आपके पास पहले भी घर नहीं था, आपके पास था ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? आई डिड नॉट। डिड नॉट के बाद क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। आई डिड नॉट हैव अ हाउस। मेरे पास घर था ही नहीं भाई, मेरे पास घर था ही नहीं, तो कहां से हम बोलेंगे? ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों नेगेटिव का भी। अब देखते हैं दोस्तों इसका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो भी सिंपल है दोस्तों। देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग डिड का शुरू में लगा देंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारा हैव का यूज करेंगे, देन हमारा नाउन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने 5 में क्वेश्चन पूछा कि भाई तेरे पास घर था, तेरे पास गाड़ी था, तेरे पास मोबाइल था। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त अभी आपके पास आता है और आपको बोलता है भाई मुझे ना बाइक की जरूरत है, लेकिन तुम्हें लगता है भाई उसके पास तो बाइक पहले था, तो आप उसे क्वेश्चन पूछते हो भाई तुम्हारे पास तो पहले बाइक था ना। तो क्या बोल रहे हैं? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कैसे पूछेंगे? डिड यू। किससे पूछ रहे हो? सामने वाले बंदे से पूछ रहे हैं, तो सामने वाले बंदे से पूछने के लिए क्या यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। डिड यू हैव अ बाइक। भाई तेरे पास बाइक था, अब उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारे पास तो बाइक था, डिड यू हैव अ बाइक। तुम्हारे पास बाइक था, तो तुम्हारा दोस्त दो ही तरह का आंसर दे सकता है, या तो हाँ या तो ना। वो बोल सकता है हाँ मेरे पास बाइक था, तो क्या बोलेगा? यस आई हैड अ बाइक। वो बोल सकता है हाँ मेरे पास बाइक था, लेकिन मान लीजिए उसके पास बाइक नहीं था, तो क्या बोलेगा? नो भाई आई डिड नॉट हैव अ बाइक। मेरे पास बाइक नहीं था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। आई होप आप लोगों ने हैव, हैज और हैड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए। जिसे हम लोगों ने क्या क्या देखा? स्ट्रक्चर देखा, फिर हम लोग ने सिचुएशन को देखा, देन हम लोग एग्जाम्पल को देखे कि हम लोग रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे 50 डेज इंग्लिश फ्री कोर्स में जुड़ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।